हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज उम्बरकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। वेलकम। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैंडर्ड 10 में साइंस 2 से है, लेसन नंबर 3। द टॉपिक्स नेम इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस देखा है, सोमेटिक सेल्स में देखा है। तो ये जो मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल्स में होता है, हम लोगों ने देखा था, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ रिलेट होता है। ठीक है ना। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 101% 10th के बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई सवाल हमेशा रहता है। ठीक है, तो चलो आज लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल वे में। एक फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। ठीक है, मैं इसका फोटो निकाल के अपने वीडियो में भी शेयर करूँगा। अभी जो हम लोगों ने पहले की वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे मेरे, तो वो थोड़े से अट्रैक्टिव थे। अब यहाँ पे एक टॉपिक बड़ा होने की वजह से हम लोगों ने बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो चलो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक बहुत ही प्योरेस्ट और नेचुरल प्रोसेस है फीमेल बॉडी में, क्योंकि इसकी वजह से ही लाइफ जो होती है वो कंटिन्यू होती है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हमारी मदर के बॉडी में, सिस्टर की बॉडी में होते हैं, हमारे रिलेटिव फीमेल्स की बॉडी में होती है, ये बहुत ही प्योर साइकिल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीमेल बॉडी का। ओके, ह्यूमन फीमेल बॉडी का। तो ये जो होती है ये कब शुरू होती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी के स्टेज पे आती है तब जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द मेनार्च, MENARCH। ओके, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी एज पे, उसे बोलते हैं मेनार्च। और अराउंड द एज 10 to 16 ये प्यूबर्टी एज होता है आजकल फीमेल का, तो उस वक्त ये मेनार्च फेज शुरू हो जाती है, जो कि रुकती है अराउंड 45 to 50 एज में, एज फैक्टर में। ठीक है, जब भी कोई फीमेल 45 to 50 के एज में होती है तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। अभी गमीट फॉर्मेशन की एक बहुत बढ़िया बात है कि मेन जो होते हैं, ह्यूमन मेन जो होते हैं, वो जब भी प्यूबर्टी एज में आते हैं तब से लेकर उनकी डेथ तक वो गमीट फॉर्म कर सकते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो एग प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ इस फेज में होता है, मतलब मेनार्च से लेकर मेनोपॉज तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले लेकिन मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टेल सब्सक्राइब ऑल्सो। सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, एक प्योर प्रोसेस है। जब भी कोई फीमेल, ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है तब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जो चेंजेस अल्टरनेटली आते हैं 28 to 30 डेज में। ठीक है, मतलब अल्टरनेटली आफ्टर ईच 20 to 30 डेज ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये आते हैं। उन चेंजेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मींस व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? The alternative changes, that is repeatable changes after 28 to 30 days in a reproductive system of a human female, that is known as the menstrual cycle. ये changes repeatable है, repetitive है, इसीलिए इसको बोलते हैं menstrual cycle. Okay, तो ये जो menstrual cycle है, this menstrual cycle is purely natural process which is controlled by 4 hormones. अब ये जो प्रोसेस है ये 4 हार्मोन से कंट्रोल होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन से 4 हार्मोन्स है। FSH, व्हाट इज मीन बाय FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे दोस्तों। सेकंड हार्मोन जो होता है वो है LH। LH मींस व्हाट? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH मींस व्हाट? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। थर्ड हार्मोन जो होता है, जो कंट्रोल करता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वो है एस्ट्रोजन। ओके, एंड फोर्थ हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। तो ये 4 हार्मोन जो होते हैं वो फीमेल बॉडी में होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। किस लिए? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैरी आउट करने के लिए। जैसे कि मेल बॉडी में, ह्यूमन मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जो टेस्टिस की वजह से प्रोड्यूस होता है और जो ह्यूमन मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैरी आउट करता है। तो ये जो 4 हार्मोन्स है, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। FSH का लॉन्ग फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का लॉन्ग फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मेरे फ्रेंड्स, ये जो 4 हार्मोन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल बॉडी में, जो कैरी आउट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब इनकी वजह से देखो यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत हो रही है FSH की वजह से। जैसे ही FSH एक्टिवेट हो जाता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ FSH, ये मैंने यहाँ पे एरो के नीचे लिखा हुआ है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ FSH की वजह से क्या होता है, वन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी स्टार्ट्स डेवलपिंग। देखो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ह्यूमन फीमेल में जो होता है, अभी मेल में आफ्टर प्यूबर्टी ही सिर्फ स्पर्म सेल्स जनरेट होती है, जो कि वन एंड ओनली सेल है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन मेल बॉडी में जो मोटाइल है। सिर्फ एक ही सेल ऐसी है ह्यूमंस में जो कि मेल में पाई जाती है, जो मोटाइल होती है। ठीक है, बाकी कोई भी सेल मोटाइल नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में बर्थ के साथ ही 4 to 8 मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स
प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट कब होते हैं? प्यूबर्टी में ओनली, प्यूबर्टी एज में वो एक्टिवेट होते हैं। और अराउंड दिस फेज मेनार्च टू मेनोपॉज 400 approximate 400 ovules, that is eggs, that is ovum, that is oocyte, are produced in the lifespan of a female, means ड्यूरिंग द फेज मेनार्च टू मेनोपॉज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखेगा। तो ये जो एफएसएच है, जैसे ही एफएसएच अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, ये अपना काम करना शुरू कर देता है, जो एक फॉलिकल रहता है, अभी ओवरी जो रहती है, सपोज ये ओवरी है, ये यूटेरस है और ये दो ओविडक्ट है ना। आप लोग अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो पुराने कुछ वीडियोस है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, डू वॉच। शुरुआत के दिन में मैंने वो वीडियो बनाए थे, प्लीज उसको वॉच कीजिएगा। उसमें दिखाया गया है कि ये जो ओविडक्ट्स होते हैं ऐसे, ये यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे ओवरीज रहती है, ठीक है। तो ओवरीज जो होती है ये अल्टरनेटली काम करती है, मतलब अगर जनवरी में लेफ्ट साइड के ओवरी ने एक एग प्रोड्यूस किया हुआ है तो फरवरी में राइट साइड की ओवरी एक ओव्यूल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये अल्टरनेट बेसिस पे शुरू रहता है। तो क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं, जो एक फॉलिकल होगा ओवरी में से वो डेवलप होना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जर्मिनल लेयर से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही डेवलप होना शुरू करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं ईस्ट्रोजन का, दे सीक्रेट्स द ईस्ट्रोजन हार्मोन। देखो यहाँ पे सेकंड हार्मोन अभी आ गया है। एफएसएच के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया और उसने डेवलपमेंट शुरू कर दी। जैसे ही उसने डेवलपमेंट शुरू की है मेरे दोस्तों, वहां पे क्या हुआ है, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो गया, ठीक है। अभी ये दो प्रोसेस जो है एफएसएच और ईस्ट्रोजन की, ये साइमल्टेनियसली शुरू रहेगी, ठीक है, साइमल्टेनियसली शुरू रहने वाली। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉलिकल यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया तो इसकी डेवलपमेंट शुरू है और साइड से कोने से इसने ईस्ट्रोजन को सीक्रेट कर दिया। जैसे ही ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, ये जो यूटेरस था, ठीक है, यूटेरस जो था, मतलब यूटेरस के बाजू में हम लोगों ने ओविडक्ट देखा और ओवरी देखी। तो ओवरी ने क्या किया, ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एफएसएच की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेशन ने ईस्ट्रोजन सिक्रेशन को ट्रिगर कर दिया, इनिशिएट कर दिया, और ये ईस्ट्रोजन ने ये जो मेन यूटेरस है, यूटेरस को ट्रिगर कर दिया और यहाँ पे एंडोमेट्रियम डेवलप होना शुरू हो गया है। Endometrium is the most important factor, which is a musculine layer which nourishes and gives support to us in the embryo form in our mother's uterus. Okay, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो एस्ट्रोजन है जैसे ही सीक्रेट होता है यहाँ पे यूटेरस में, साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हो रही है, एंडोमेट्रियम यूटेरस में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी मीनवाइल इधर एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट शुरू है, इधर फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू है। और मीनवाइल क्या होता है, फॉलिकल जो होता है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस पे था, उसने अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। अभी ये जो फॉलिकल है ये डेवलप हो गया है पूरी तरह से, और जब ये डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे एलएच का इफेक्ट होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखो अभी तीसरा हार्मोन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उसकी इफेक्ट की वजह से ये जो फॉलिकल जो होता है ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, बूम। अब ये जैसे ही बर्स्ट हुआ, इसमें से एक एग निकल आता है मेरे दोस्तों, ठीक है, एक ओव्यूम, एक oocyte। ओके, ये जो एग होता है, ये जिस डे को ओव्यूलेट होता है उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, एंड अप्रोक्सीमेटली दैट डे इज 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अभी इस ओव्यूलेशन डे की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है फीमेल बॉडी में। अगर इस ओव्यूलेशन डे पे 14th डे पे ही अगर ये ओव्यूल जो होता है, ये एग जो होता है, ये फर्टिलाइज होता है अगर स्पर्म की वजह से, तो ही जाइगोट फॉर्म होगा। मतलब क्या, 14th डे अप्रोक्सीमेटली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द फीमेल बॉडी, दैट इज ओव्यूलेशन डे। नॉर्मली ये जो एग रहता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये 14th डे, क्योंकि एग जो रहता है फीमेल में, फीमेल गमेट जो रहता है वो सिर्फ एक डे के लिए जिंदा रहता है, एक डे के लिए एक्टिवेट रहता है, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि ऑन कॉन्ट्रोवर्सी मेल बॉडी में जो मेल गमेट्स होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो एक बार फीमेल बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो वो 3 दिन तक मतलब 72 आवर्स के लिए जिंदा रहते हैं। मतलब अगर 12th डे या 13th डे को अगर कॉपुलेशन हो रहा है, मेटिंग हो रहा है मेल एंड फीमेल बॉडी का, तो अगर वो स्पर्म्स 12th डे या 13th डे में अगर फीमेल बॉडी में चले गए तो वो जिंदा रहते हैं 3 दिन तक। और जब 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, जैसे ही एग फॉर्म होगा, उन स्पर्म्स में से, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो होता है वो उस एग को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर 14th डे के बाद में अगर ओव्यूलेशन स्पर्म इजैकुलेशन होता है फीमेल बॉडी में, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ओव्यूलेशन होता है वो एग प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग टिश्यूज जो थे उस फॉलिकल के, रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ दैट बर्स्ट फॉलिकल
कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कहां पे, कॉर्पस ल्यूटियम में से वो कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गए वो सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ हार्मोन। देखो यहाँ पे आ गया फोर्थ हार्मोन, ओके। वो यहाँ पे फोर्थ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं। अभी जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स जो होती है उनका सीक्रेशन शुरू हो जाता है माय फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो गया, एंडोमेट्रियम जो था, जो यूटेरस में यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था, उसकी सीक्रेशन शुरू हो जाती है। वो सीक्रेशन क्यों होती है, ताकि एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस में वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। अभी एम्ब्रियो कहां से आया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ओव्यूलेशन डे था, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन क्यों होगा, मेल एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन से। जो जायगोट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक दिन में एम्ब्रियो में, ठीक है। और वो जो एम्ब्रियो होता है वो ओविडक्ट से निकलकर सीलियरी मूवमेंट्स की वजह से, वो अपने आप तो हिल नहीं पाएगा, तो सीलियरी मूवमेंट्स होती है ओविडक्ट में, और उनकी वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से वो आ जाता है यूटेरस में, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी तक की जो फेज थी ये थी कंस्ट्रक्टिव फेज, ठीक है। ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंस्ट्रक्टिव फेज यहां तक की। अब अगर क्या होगा कि ये 14th डे में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब यहां से शुरू होती है डिस्ट्रक्टिव फेज, दैट इज डिस्ट्रक्शन फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आफ्टर 14th डे। इफ एन ओव्यूलेशन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब अगर वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता है तो क्या होता है, वो जो कार्पस ल्यूटियम था, कार्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में, अगर वो एक ओव्यूलेशन डे पे फर्टिलाइज नहीं होता है तो, ठीक है। और जैसे ही वो कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है, उनका इफेक्ट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स इफ द ओव्यूलेशन इज नॉट देयर, ओके, इफ द एग फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर। तो जैसे ही इनका सीक्रेशन स्टॉप हो गया तो इनका इफेक्ट क्या था, नल बंद कर दिया, पानी बंद, राइट। नल अगर हमने टैप बंद कर दी तो पानी बंद, टैप ओपन कर दी तो पानी शुरू, टैप ओपन रही तो पानी का फ्लो शुरू रहेगा, तो टैप बंद करने के बाद क्या होता है, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो गए, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या था, देखो थोड़ा सा बैक जाते हैं। यहाँ पे ईस्ट्रोजन जैसे ही सीक्रेट हुआ फॉलिकल स्टिमुलेशन के बाद, तो एंडोमेट्रियम डेवलप होना शुरू हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट किया, जिसने एंडोमेट्रियम के सीक्रेशन को ट्रिगर किया था। ये सब किस लिए था, एंडोमेट्रियम को रेडी करने के लिए था, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे स्टॉप हो गए, एंडोमेट्रियम का सोर्स जो था डेवलपमेंट का वो बंद हो गया। तो जैसे ही टैप बंद, पानी बंद, वैसे ही सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बंद, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट बंद, एंडोमेट्रियम के सीक्रेशंस बंद, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो डिग्रेड होना शुरू कर देता है, कोलैप्स होना शुरू कर देता है, डिजेनरेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो डिजेनरेट होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ये सब एक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस अल्बिकन्स में। अभी कॉर्पस अल्बिकन्स ने क्या किया, जैसे ही कॉर्पस अल्बिकन्स कन्वर्ट प्रोड्यूस हो गया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो गए, टैप बंद, पानी बंद। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही सीक्रेटिंग बंद कर देते हैं, वैसे क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, वो कोलैप्स होना शुरू कर देता है, उसका गिरना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है मेरे दोस्तों, फीमेल बॉडी में, हमारी मदर हो या सिस्टर हो, उनकी बॉडी में ये जो एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन जो रहता है, ठीक है, यूटेरस जो रहता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, लोअर एब्डोमिनल में, ठीक है। तो उस यूटेरस में बहुत पेन होना शुरू कर देता है। क्यों होता है ये पेन, क्योंकि टिश्यूज ऑफ डिजेनरेटेड एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो डिजेनरेट हो रहा है, तो वो गिर पड़ता है पूरा यूटेरस में, ठीक है। वो टिश्यूज होते हैं, फिर वहां पे ब्लीडिंग होती है, फिर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके बाद कुछ फॉलिकल रेसिड्यूज होते हैं, है ना, कुछ सेल्स होते हैं, सेल डेब्रिस होते हैं, ठीक है, सेल फॉलिकल्स होते हैं, ये सब मटेरियल जो होता है ये सब गिर गया, अभी मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये शरीर में रहना हानिकारक होता है। तो इसकी वजह से ये फीमेल बॉडी क्या करती है, सॉरी, इसको डिस्कार्ड कर देती है वजाइना के जरिए आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो फ्लो रहता है ये वजाइना के जरिए, वजाइना के थ्रू आउटसाइड द बॉडी फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है,
जिसे कहते हैं ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग रहती है ये 5 डेज, अराउंड 3 to 5 डेज रहती है, डिपेंड ऑन फिजिकल फिटनेस ऑफ द फीमेल। ओके, वेरी करता है, कुछ फीमेल्स में 3 दिन के लिए, कुछ फीमेल्स में 5 दिन 7 दिन, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता है, और ये जो होता है इस ब्लीडिंग को जो कहते हैं इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे लास्ट डे में अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट डे जो फर्स्ट डे होगा फिर इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फिर से ये हार्मोन अपना काम शुरू कर देंगे। तो इस तरह से मेंस्ट्रुएशन आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्लो चार्ट आपको मैं अपने वीडियो में जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। ये फ्लो चार्ट अगर आप अपने नोटबुक में लिख लेते हो तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट अगेन, स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। ओके, अच्छे से स्टडी करो, ध्यान देके स्टडी करो, इंटरेस्ट लो उसमें। साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत से बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने को मिलती है। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।